गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे और चैप्टर 11 का नेम था रक्षाबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक रक्षाबंधन से रिलेटेड कहानी दी गई है ना। और वो कहानी में मतलब अलग अलग पात्र हैं, तो एक ड्रामा सा दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो रानी कर्मवती थी उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी। ठीक है, उनका दूत वो राखी लेकर गया। अब देखते हैं, मतलब हमने पहला दृश्य देख लिया था जो किसके बीच में बात हुई थी, रानी कर्मवती के बीच में बात हुई थी और बाघ सिंह के बीच में बात हुई और सवार बाई के बीच में बात हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ वो हुमायूं के लिए राखी, जो रानी कर्मवती है वो हुमायूं के लिए एक राखी भेजती है अपने दूत से। अब देखते हैं आगे दूसरा दृश्य। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। अब वो पहरेदार मतलब वो दूत राखी लेके गए होंगे तो वहाँ पे पहरेदार है। कहाँ पर? बिहार में गंगा तट पर। बिहार में क्या है? जो गंगा तट है वहाँ पर हुमायूं का जो फौजी है उसका डेरा डला हुआ है। और अपने खास तंबू में कौन कौन बैठा हुआ है? हुमायूं बैठे हुए हैं, उसका सेनापति हिंदू बेग बैठे हुए हैं और तातार खां बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक पहरेदार क्या करता है? प्रवेश करता है। पहरेदार बोलता है अभिवादन करके, जा पनाह। हुमायूं बोलते हैं क्या है? पहरेदार बोलता है खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। क्या? अब जैसे पहरेदार अंदर जाता है वो बोलता है जा पनाह, तो जो हुमायूं है वो उससे पूछते हैं क्या है, क्या बात है। ठीक है, तो पहरेदार बोलता है खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। इसका मतलब क्या है? खिदमत मीन्स होता है, वो बोलते हैं सेवा में क्या है? एक मेवाड़ का दूत आया है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं बोलते हैं मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। तो वो बोलते हैं मेवाड़ से आया है, अच्छा उसे अंदर भेज दो। तो फिर क्या होता है? पहरेदार बाहर चला जाता है और जो दूत है वो अंदर आ जाता है। हुमायूं बोलते हैं आओ मेवाड़ के बहादुर। क्या बोलते हैं? आओ मेवाड़ के बहादुर। वो दूत से बोलते हैं आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत बोलता है अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। वो ये बोलते हैं कि महारानी कर्मवती, जिनके पति कौन है? स्वर्गीय, मतलब वो स्वर्ग चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। किसकी? महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कौन है? कर्मवती। उन्होंने क्या भेजा है? आपके लिए एक सौगात भेजी है। आपके लिए क्या भेजी है? एक सौगात। तो सौगात मीन्स क्या होता है बच्चों? भेंट या फिर उपहार। ओके, तो हुमायूं अपना हाथ बढ़ाकर बोलते हैं मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। वो हिंदू बेग से वाली बात बोलते हैं, मेरी किस्मत, मैं मेवाड़ की क्या करता हूँ? बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। और जो हर एक बहादुर है, जो बहादुर आदमी है, उनको मेवाड़ की इज्जत करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है, मतलब वहाँ की मिट्टी, खाक मीन्स होता है मिट्टी, धूल, राख, क्या है? सर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिशत है, मतलब क्या है? वहाँ के कण कण में स्वर्ग है। मतलब जो मेवाड़ है वहाँ की धूल भी सर पर लगाने की चीज़ है और वहाँ के कण कण में क्या है? कण कण में स्वर्ग है। मतलब वो क्या करते हैं? मेवाड़ की तारीफ़ करते हैं हुमायूं। तातार खां बोलते हैं दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर, मतलब ये बात पूरी नहीं हो पाती है। वो बोलते हैं दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पनाह से बढ़कर
कोई हो ही नहीं सकता जो दुश्मन की इतनी अच्छी तारीफ़ करे। तो वो उसको यहीं रोक देते हैं। हुमायूं बोलते हैं दुश्मन इस तरीके से बोलते हैं, दुश्मन आँखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। मतलब वो किससे बोलते हैं? पहले तो ये बोलते हैं तातर खां से दुश्मन, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो वहीं रोक देते हैं उनको। आँखों पर से, ये तुम्हारे ऊपर जो धर्म का चश्मा लगा हुआ है कि वो अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं, तो वो अलग है, हम अलग हैं, या वो हमारे दुश्मन हैं, तो इसका चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार से वो बोलते हैं कि जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं या जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वो क्या है? हमारे भाई हैं। हम सब क्या हैं? खुदा के बेटे हैं, हम सब एक हैं। हाँ देखूँ तो इसमें क्या लिखा है? हाँ देखो तो वो बोलते हैं उससे, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या उपहार भेजा है मुझे, और इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। हुमायूं पढ़ते पढ़ते विचार मगन हो जाता है। मतलब हुमायूं उस पत्र को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं? विचार मगन, मतलब सोच में पड़ जाते हैं, सोच में चले जाते हैं। हिंदू बेग बोलते हैं क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह? तो वो जहाँपनाह से बोलते हैं क्या सपना देखने लगे? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? तो वो बोलते हैं हिंदू बेग हुमायूं से, क्योंकि वो विचार मगन हो गए थे, मतलब खो गए थे, तो इसको देखकर वो बोलते हैं क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं बोलते हैं सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। तो वो ये वाली बात किससे बोलते हैं? हिंदू बेग से बोलते हैं सचमुच तुम सही कह रहे हो, उन्होंने है रानी कर्मवती ने मुझे क्या भेजा है? एक जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। मतलब वो कौन थे? मुसलमान थे। तो वो ये बोलते हैं कि उन्होंने मुझे क्या भेजी है? राखी भेजी है और मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, फिर वो दूत से बोलते हैं बहन कर्मवती से कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है, जाओ। तो वो ये पत्र पढ़ने के बाद वो दूत से बोलते हैं कि बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं चाहे तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना कि अब मेवाड़ की इज्जत क्या है? मेरी इज्जत है। ठीक है, मतलब वो उस पत्र को स्वीकार कर लेते हैं और रानी कर्मवती के भाई बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दूत का प्रस्थान, मतलब दूत चला जाता है, उसको भेज देते हैं ना, जाओ, वो चला गया। फिर उसके बाद बोलते हैं तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, इसको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन। जानी दुश्मन का मतलब होता है ऐसा दुश्मन जो आपकी जान का दुश्मन। तो ये बोलते हैं आप, तातार खां बोलते हैं हुमायूं से आपके अब्बा जान, मतलब आपके अब्बा जान कौन होते हैं? पापा। ठीक है, तो वो आपके अब्बा जान के, आपके जो पापा थे वो कौन थे? मतलब उनके जो रानी कर्मवती के जो पति थे वो कौन थे? उनके वो कैसे थे? जानी दुश्मन थे, मतलब जान के दुश्मन थे एक दूसरे के। हिंदू में बोलते हैं उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी, खाविंद मीन्स होता है जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुग़लों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूँगा। मतलब जो कौन थे? रानी कर्मवती के जो पति थे उन्होंने कसम खाई थी, मतलब रानी कर्मवती के जो पति थे ना, उन्होंने एक कसम खाई थी कि मुग़लों को हिंदुस्तान से बाहर कर कर ही वो मानेंगे और जब तक वो चित्तौड़ में कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उसी औरत ने, मतलब
रानी कर्मवती कौन थी? उनके पति वहाँ के बहुत उनके मायके कौन थे? बहुत बड़े दुश्मन थे। इसलिए फिर वो ये वाली बात बोलते हैं कि उसी औरत ने, जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुग़लों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूँगा, उसी औरत ने क्या भेजा है आपको? पत्र भेजा है, अपनी सुरक्षा करने के लिए बोला है। हुमायूं बोलते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। तो हुमायूं बोलते हैं, अफसोस कि तुम्हें इस राखी की कीमत नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कि राखी कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे, राखी में धागे होते हैं, तो वो छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी किसकी जंजीरों में जकड़ देते हैं? मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है। और ये वो बोलते हैं कि मेरी ये खुशकिस्मती है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मेरा ये सौभाग्य है। खुशकिस्मती का मतलब होता है सौभाग्य। मेरा ये सौभाग्य है कि मेवाड़ की रानी ने, बहादुर रानी ने, वो कैसी हैं? बहादुर, उन रानी ने मुझे क्या बनाया है? अपना भाई बनाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है। और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। और उन्होंने मुझसे, मतलब मेवाड़ पे किसने हमला किया हुआ था? बहादुर शाह ने। तो बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए है। तो वो इसके लिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मती समझते हैं कि मैं बहुत कौन हूँ? ये मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। उन रानी ने, बहादुर रानी ने मुझे ये मौका दिया, मुझे अपना भाई बनाया। आगे देखिए, फिर बोलते हैं, तातार खां तो क्या जहाँपना ने उनकी इल्तिजा मीन्स उनकी जो बात है, इल्तिजा मंजूर कर ली है। मतलब फिर ये बोलते हैं तातार खां कि क्या जहाँपनाह ने, मतलब हुमायूं ने उनकी इल्तिजा, मतलब जो उन्होंने प्रार्थना भेजी थी, जो रिक्वेस्ट भेजी है, उसको मंजूर कर लिया है। हुमायूं बोलते हैं, ये इल्तिजा नहीं, हुक्म है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की है, ये क्या है? हुक्म है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है और एक भाई का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बहन की रक्षा करना। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? वो ये बोलते हैं कि उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है, उन्होंने धर्म का भेद नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे वो क्यों भाई बनाए। तो भाई राखी आ जाने के बाद सोच विचार क्यों किया जाए? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हज़ारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाजों मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। मतलब वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है कि राखी के धागों की वजह से, मतलब राखी के धागों की वजह से कितनी सारी कुर्बानियाँ हुई हैं, कितनी हज़ारों कुर्बानियाँ कराई हैं। और मैं ये दुनिया को बता देना चाहता हूँ, कौन कहते हैं? हुमायूं, कि मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के जो रस्म रिवाज हैं वो मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। पाक का मतलब उतने ही पवित्र हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके हिंदुओं के धर्म को या उनकी रस्म रिवाजों को क्या करते हैं, मानते नहीं हैं या हमारे लिए वो बेकार है, अपवित्र है। ऐसा नहीं है। मैं ये दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि मुसलमान भी हिंदुओं के रस्म रिवाजों को वो प्यार करते हैं, उनके लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक है, उतने ही पवित्र हैं। पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। मतलब वो बोलते हैं बस आज ही हमें मेवाड़ की तरफ जाना होगा, मेवाड़ की तरफ चलना होगा। हिंदू बेग बोलते हैं
मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। तो हिंदू बेग ये बोलते हैं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हमें मदद करनी है हम करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्या हो रहा था ना उस टाइम, जो हुमायूं था उनका भी युद्ध चल रहा था, किसके साथ? शेर खां के साथ। उनका भी शेर खां के साथ युद्ध चल रहा था उसी वक्त। तो ये बोलते हैं हिंदू बेग कि शेर खां को खुला छोड़कर, क्योंकि हमारी सारी सेना कहाँ चली जाएगी? मेवाड़ की तरफ चली जाएगी। तो शेर खां हमारे राज्य पर क्या कर सकता है? प्रहार कर सकता है, अटैक कर सकता है और हमें कब्जे में ले सकता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? मेवाड़ की तरफ। सारी सेना कहाँ चली जाएगी? मेवाड़ की तरफ। तो हमारे राज्य को कौन बचाएगा शेर खां से? हुमायूं बोलते हैं अब सोचने का वक्त नहीं, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब वो रानी कर्मवती की मदद ज़रूर करेंगे। अब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वजह से चाहे उनका राज्य क्यों ना ख़त्म हो जाए। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मतलब ये बोलते हैं कि जो बहन का रिश्ता है वो दुनिया में सबसे बढ़कर है, दुनिया के सारे सुखों से, दौलतों से, ताकतों से, सारे राज्यों से। मतलब उन्हें अब अपने राज्य की कोई भी फिक्र नहीं थी, बस उन्हें अब उस रानी कर्मवती की, जिन्होंने उनको भाई बनाया, बस उनकी उन्हें अब मदद करनी थी, क्योंकि वो रिश्ता सबसे ऊपर है। मैं इस रिश्ते की इज़्ज़त रखूँगा और मैं इस रिश्ते की, ये भाई बहन के रिश्ते की क्या करूँगा? इज़्ज़त रखूँगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज़्ज़त करना नहीं जानते। वो ये बोलते हैं चाहे मेरा राज्य चला जाए, मुझे इस बात से अब कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सल्तनत मतलब क्या होता है? राज्य। लेकिन मैं इस दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान एक बहन की इज़्ज़त नहीं करता है या वो बहन की इज़्ज़त करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। वो ये बोलते हैं इस गद्दी से उतरकर मैं अगर किसी सच्ची बहन के दिल में अपनी जगह पा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है। तो मैं क्या हूँ? बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती है। तो वो बोलते हैं कि ये जो मैंने राखी बांधी है, राखी मैंने अपने हाथ में बांधी है, वो मुझे इतनी ताकत दे, वही ताकत दे जो राजपूतों को वो ताकत देती है। तातार खां हिंदू बेग, जल्दी फ़ौज तैयार करो। हुमायूं बोलते हैं तातार खां से, हिंदू बेग से, कि जल्दी फ़ौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। मतलब वो जो राखी है उसको अपने हाथ में बांध लेते हैं और सब कहाँ निकल जाते हैं? मेवाड़ की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हुमायूं ने किस तरीके से राखी की इज्जत रखी। उन्होंने अपने राज्य के बारे में नहीं सोचा, अपने राज्य के युद्ध के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने राखी, एक जो भाई बहन का रिश्ता है, उसको ख़राब नहीं होने दिया, उसको टूटने नहीं दिया, है ना। उन्होंने उस रिश्ते की क्या रखी? इज्जत रखी। पर्दा गिरता है, मतलब यह जो ड्रामा चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। अब ये लिखा किसने है? हरि कृष्ण प्रेमी। इसने लिखा है हरि कृष्ण प्रेमी। ओके, आई बात समझ में? तो आपको चैप्टर समझ में आया? तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। हुमायूं और रानी कर्मवती की कहानी पढ़नी है, जो किससे रिलेटेड है? रक्षाबंधन से। ओके, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।